स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे जिसके अंदर आप अगर एक मुश्त पैसा जमा करके छोड़ते हैं तो आपको मंथली इनकम भी होती रहेगी और जो पैसा आप एक मुश्त जमा करेंगे जब फाइनली मैच्योरिटी पर आप अपना पैसा वापस लेंगे तो उसमें भी आपको पैसा बढ़कर मिलेगा। नॉर्मली जो मंथली इनकम स्कीम होती हैं वो दोस्तों हम एसबीआई के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या एलआईसी के अंदर कुछ एक स्कीम्स हैं उन्हीं के अंदर पैसा लगाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से भी आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को म्यूचुअल फंड से कैसे हम मंथली इनकम जनरेट करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट बातों को। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको मंथली इनकम लेनी है तो उसके लिए आपको एक स्कीम के अंदर पैसा जमा करना होता है। वैसे तो बहुत सारी स्कीम है म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो ब्लू चिप स्कीम्स होती हैं या जो हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं उनके अंदर उनमें से किसी एक स्कीम के अंदर आपको एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आपको कुछ एक बातों का और भी ध्यान रखना है, जैसे जिस स्कीम का आप चुनाव कर रहे हैं वो स्कीम कम से कम 10 साल या उससे पुरानी हो, कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। 10 साल या 15 साल पुरानी है तो और भी अच्छी बात है। और जिस स्कीम के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्कीम ने ओवरऑल अपने रिटर्न्स एटलीस्ट 15% या उससे ज़्यादा के मेंटेन करके रखे हों। तो दोस्तों आज जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस स्कीम के अंदर आप अगर एक मुश्त पैसा जमा करते हैं तो आप मंथली इनकम के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम जनरेट करने के पूरे प्रोसेस को SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहते हैं। जैसे SIP है वैसे ही इसका अपोजिट दोस्तों SWP होता है। SIP के अंदर हम छोटा छोटा अमाउंट मंथली बेसिस पर जमा करते हैं और 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में या उससे ज़्यादा समय के बाद में दोस्तों हम एक साथ अपने फंड के बढ़े हुए पैसे को वापस ले लेते हैं। SWP में क्या होता है, इसके अंदर हमें पहले ही एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। तो जिन लोगों के पास में पैसा है और वो एक मुश्त जमा कर सकते हैं और मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड के ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो दोस्तों 15.75% हैं। पिछले 5 साल के इस फंड के रिटर्न 16.10% हैं। 3 साल के रिटर्न भी इसके 15.71% हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 12.43% हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इसके नाम के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लू चिप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है, यानी इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो लोग पैसा जमा करते हैं तो इस फंड के मैनेजर उन पैसों को जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, TCS, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल जैसी जो दिग्गज कंपनीज हैं उन्हीं के अंदर इसके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं कैलकुलेटर पर और मैं आपको और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैलकुलेटर पर क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब दोस्तों 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम कितना मंथली विड्रॉवल लगा सकते हैं। तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम आपको 800 रुपये का विड्रॉवल लगाना है। अब 800 रुपये का हमने विड्रॉवल क्यों लगाया है, क्योंकि हमें अपने कैपिटल को सेफ रखना है। तो अगर हमारा म्यूचुअल फंड 12% या उससे ज़्यादा के रिटर्न मेंटेन करता है तो हमारे कैपिटल पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 1000 रुपये के अगेंस्ट अगर हम 800 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगाते हैं तो ये विड्रॉवल दोस्तों पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो चाहे SBI की स्कीम हो उन सब से ज़्यादा विड्रॉवल होता है, यानी ज़्यादा मंथली इनकम होती है 1 लाख रुपये के अगेंस्ट। तो हमने 1 लाख रुपये जमा किए, 800 रुपये का हमने विड्रॉवल लगा दिया, मतलब 1 लाख रुपए का 0.8%। तो जितना भी आप पैसा जमा कर रहे हैं उसका 0.8% ही आपको विड्रॉवल लगाना है। और जैसा हमने अभी देखा है दोस्तों इस फंड ने 15% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आगे आने वाले टाइम में ये हमें 15% के रिटर्न भी देता रहता है तो 5 साल के बाद की अगर हम सिचुएशन देखें तो 5 साल के बाद में 48,000 रुपये का हम विड्रॉवल ले चुके होंगे 800 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, और हमारा 1 लाख रुपये भी बढ़कर 1,32,000 रुपये हो चुका होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 2 बेनिफिट्स एक साथ यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक इसी तरह से मिनिमम आप दोस्तों 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में है मान लीजिए 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये के अगेंस्ट आप 8,000 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगा सकते हैं। तो 5 साल के बाद में अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपये के अगेंस्ट 4,80,000 रुपये का हम विड्रॉवल ले चुके होंगे 5 साल के अंदर, और 13,20,000 रुपये हमारे फंड की भी वैल्यू हो चुकी होगी 10 लाख रुपये से बढ़कर। तो दोस्तों यहाँ पर
कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात कि मिनिमम आप 5000 रुपीज़ से इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर जितना आपका बजट हो, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहें आप उतना पैसा इन्वेस्ट करके इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का जो विड्रॉवल लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ 0.8% ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर जो ये पीरियड है 5 साल के पीरियड पर मैंने ये सारी कैलकुलेशन की है। आप अगर चाहें तो इस पूरे प्रोसेस को 1 साल भी चला सकते हैं, 2 साल भी चला सकते हैं, 4 साल भी चला सकते हैं, 5 साल भी चला सकते हैं, 10 साल, 15 साल, जितना ज़्यादा समय के लिए आप चलाएंगे उस ड्यूरेशन में दोस्तों आपको मंथली इनकम भी होती रहेगी और आपका फ़ंड ग्रो करता रहेगा। जैसे 5 साल में हमारा फ़ंड 10 लाख से बढ़कर 13,20,000 हो गया। तो अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड में देखें दोस्तों, तो 10 साल के टाइम पीरियड में 10 लाख रुपए का एक मुश्त इन्वेस्ट करने पर हमारा 10 लाख रुपए बढ़कर 19,65,000 रुपये हो जाता है और 9,60,000 रुपये का हम विड्रॉवल भी कर चुके होंगे। वहीं अगर हम बात करें 15 साल के टाइम पीरियड की, तो 10 लाख रुपये हमारा बढ़कर 32,63,000 रुपये हो जाता है और 14,40,000 रुपये का हम विड्रॉवल भी कर चुके होंगे। अब ये जो 14,40,000 रुपये का अमाउंट है, ये 32,63,000 रुपये के अमाउंट से बिल्कुल सेपरेट है। इसका इस फंड से या इस ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं है। 32,63,000 रुपये जो हैं, इसमें से सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर 20 साल की हम बात करें तो हमारा 10 लाख रुपये बढ़कर 58,72,000 रुपये हो जाता है और 19,20,000 रुपये का हम अगले 20 सालों में विड्रॉवल भी ले चुके होंगे 8,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। तो अब आपका जितना बजट हो दोस्तों, आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ एक बातें हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है। जैसे आपको म्यूचुअल फंड दोस्तों वो चुनना है जो कम से कम 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रहा हो, और आपको लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड या ब्लू चिप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या हाइब्रिड फंड, इन्हीं में से दोस्तों सेलेक्ट करना है और उसी के अंदर हमें SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान को सेट करना है। अब दोस्तों बात आती है कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कई सारे तरीके हैं। या तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट की हेल्प से इन सारे प्रोसेस को करेंगे तो दोस्तों वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो आपके फ़ंड की ग्रोथ होगी उसका कुछ एक हिस्सा उसको भी कमीशन के रूप में जाएगा। तो अगर आपको उस कमीशन से बचना है तो फिर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट दोस्तों आप ग्रो या ग्रोदा के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। धन्यवाद।